17 जनवरी 2026 को एक केस होता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंडिया इस समय इस बात से डरा हुआ है कि कहीं ये हमारे साथ ना हो जाए। क्या हुआ? एक नौजवान 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज गुड़गांव से नोएडा अपने घर की तरफ आ रहा होता है सेक्टर 150 में। भाई उस वक्त बहुत कोहरा था, जैसा कि हमारी एजेंसीज ने बताया, जिसकी वजह से वो युवराज को ढूंढ भी नहीं पाए। तो ऐसे ही घने कोहरे में हमारा युवराज अपने घर की तरफ आ रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उनको वो 90 डिग्री एंगल वाला कट दिखा नहीं, पता नहीं चला या कोई और बात हुई जिसकी वजह से उनकी गाड़ी जो है दीवार में जाके लड़ी और वो डायरेक्टली दीवार से दूसरी तरफ जो एक पॉन्ड था, पिट था, गड्ढा था, उसमें जाके गिर जाती है। वहाँ पे गिरने के बाद वो तुरंत अपने पापा को फ़ोन करते हैं। 15 मिनट में पुलिस और SDRF स्टेट डिज़ास्टर की जो पूरी की पूरी टीम होती है वो आती है और वो खड़े होकर तमाशहीन बनकर सिर्फ और सिर्फ युवराज की चीखे आवाज़ को सुनते हैं। क्यों? पानी बहुत ठंडा था, कोहरा बहुत ज़्यादा था, पानी में सरिया थी, ऐसी बातों की वजह से। बट 1.5 घंटे बाद जब वहाँ से एक गिग वर्कर, एक राइडर निकल रहा होता है तो वो ये चीज़ देखता है और वो ये देखकर तुरंत अपने कपड़े उतार के पानी में कूद जाता है। क्या उसको नहीं पता था यहाँ पे ठंडक है, कोहरा है, सरिया है या वगैरह जो भी बहाने दिए गए? तब भी वो कूदा। उसने आधे घंटे से 40 मिनट युवराज को तलाशने की कोशिश की पानी के अंदर, बट वो नहीं मिला। वो बाहर निकलता है और फिर उसके बाद जो वो बातें बताता है उसकी वजह से पूरी की पूरी जो ये हमारी पुलिस, NDRF की टीम, SDRF की टीम, नोएडा की जो पूरी की पूरी हालत है वो हमारे सामने आती है। उन्होंने बताया कि वो 15 से 20 मिनट के अंदर पहुंच गए थे, सबके सब रेस्क्यू वाले, फायर फाइटर, पुलिस फोर्स सब आ गए थे। वो चाहते तो बचा सकते थे, उनके पास पूरे इक्विपमेंट्स थे, बोट्स थी, लाइफ जैकेट थी उनके पास, जिसकी वजह से वो डूब भी नहीं सकते थे, बट तब भी उन्होंने युवराज को नहीं बचाया। वो चाहते तो यहाँ पे युवराज बच सकता था क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा वक्त वो वहाँ पे थे, बट उन्होंने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। युवराज यानी कि वो लड़का अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट से ये बार बार इंडिकेट कर रहा था कि देखो मैं यहाँ पर हूँ। वो फ़ोन पर लगा था, अपने पापा से था, बात कर रहा था, सब चीज़ें बता रहा था, लेकिन इन लोगों ने पानी में उतरने की हिम्मत नहीं की क्योंकि पानी ठंडा था, कोहरा ज़्यादा था, सरिया थी। इसके बाद मीडिया में केस आता है, चीज़ें खुलती हैं, तो हमें ये पता चलता है कि उसी जगह पर 2 हफ्ते पहले एक और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे उसके आगे वाले जो 2 पहिए थे उसी दीवार से लड़के आगे की तरफ चले गए थे और उस ड्राइवर ने अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद कर अपने आप को सेव किया, क्योंकि ट्रक का नहीं पता होगा, वो ट्रक के साथ डूबता तो मे बी वो बच ना पाए, बट ट्रक नहीं डूबा, बट वो कूद गए। सुबह 4 बजे वहाँ के सिविलियंस ने, वहाँ के जो नॉर्मल लोग थे, उन्होंने देखा, उसको बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने भी एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया कि रात को पुलिस वालों ने देखा कि यहाँ पर ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, बट वो नहीं रुके, उन्होंने अनदेखा करके जाना ज़रा सही समझा। और इसके बाद क्या हुआ, जब वो बाहर आए तो उनसे ये बोला कि इस दीवार का पैसा कौन दिया जाएगा? भाई बताओ, तुमने दीवार तोड़ी है तो इस दीवार का पैसा कौन देगा? हम देंगे या तुम दोगे? तो यहाँ पर ट्रक ड्राइवर सीधे बोलते, भाई मैं मरते मरते बचा हूँ और तुम्हें दीवार के पैसों की पड़ी है। जिसके बाद वो केस वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं है, वहाँ कोई बैरिकेड नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने तो सोचा कि रोड ही है, तो हमारी गाड़ी वहाँ हिट हो गई। जो गाड़ी के आगे वाले टायर हैं वो आगे चले गए, जो सेंटर वाले हैं वो नाले में फंस गए। तो हमें लगा कि नीचे पक्की जगह है, गाड़ी फुटपाथ पार कर गई। मैं वहाँ 12:30-1 बजे नीचे गिर गया। तो सुबह 4 बजे किसी पुलिस ने, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। पुलिस की टीम की तरफ से आए थे लेकिन कोई मदद नहीं करी। अगर प्रशासन चाहता तो JCB तुरंत आ सकती थी। नहीं, पुलिस टीम मौजूद थी वहाँ पे? आई 2 आदमी आए थे। कितने बजे आए, कितने घंटे बाद? वो आए हैं कोई 2 दिन के आसपास।
2-3 के आसपास, मतलब घटना 12 बजे की होती है और 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद पुलिस आती है वहाँ। हाँ, नोएडा अथॉरिटी की टीम कब आई? जब मैं बाहर निकल गया अगले दिन 12-1 बजे दोपहर को, तो उल्टा वो हमसे बोल रहे हैं कि हमारे जो नाला टूट गया है इसके पैसे कौन देगा। वो मुझे बोल रहे हैं कि इसके जो ये टूट गया इसके पैसे कौन देगा। मैंने बोला यार मेरी तो जान बहुत मुश्किल से बची है। पहले मैं बिल्कुल क्लियर बोलता था, अब उस दिन का जिस दिन का ये हादसा हुआ है मेरी जुबान पलट रही है। 17 तारीख को युवराज की गाड़ी है, वो जाके दीवार से उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर जहाँ पे ट्रक ड्राइवर का ट्रक गया था, उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके लड़ती है। और वो दीवार अगर होती बाई चांस तो मे बी पॉसिबल कि युवराज की गाड़ी पानी में ना गिरती, बट वहाँ पे दीवार नहीं थी, इसके वजह से उनकी गाड़ी पानी में डायरेक्टली गिर जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि चलो पुलिस फोर्स ने, एसडीआरएफ ने, फायर फाइटर ने नहीं किया अपना काम, भाई हम लोग बोलते नहीं किया काम, बट क्या यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी ने अपना काम किया? क्या वो 5-6 हज़ार रुपये की जो दीवार थी वो बनवा नहीं सकते थे? क्या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कहीं से कुछ पैसा काट के यहाँ पे दीवार बनवा सकते? था ना, इतना कोई गरीब नहीं है ना, सब यहाँ पे अंबानी रानी के बने हुए बैठे हैं ना, तो क्यों नहीं बनवाई वो दीवार? दूसरी बात, जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ, अगर मैं आपको वहाँ का अभी चलो मैं दिखा ही देता हूँ यार, क्या दिखाऊंगा, दिखा देता हूँ। ये एंगल देखिए 90 डिग्री का कट है ये, ना आपके राइट ना ही आपके लेफ्ट, आने जाने दोनों में से किसी भी साइड पर कोई रिफ्लेक्टिव टेप नहीं है, कोई भी यहाँ पे मार्किंग नहीं है, यहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं है, और इवन यहाँ पर लाइट भी नहीं है। वहाँ के रेजिडेंशियल लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक साइड लाइट है रोड के और दूसरी साइड लाइट है भी नहीं, और वो लाइट भी 5 दिन काम करती है सिर्फ महीने में। ये भी नहीं कि 10 के 10 दिन वो पूरी लाइट जल रही है, नहीं। जैसे ये लाइट्स हैं, आप देखिए, ये एक तरफ लाइट है लगी हुई है, एक तरफ लाइट नहीं है। हमने डिमांड की थी कि दोनों तरफ लाइट जले। ये एक तरफ की लाइट है, वो कभी 10 दिन जलती है, 5 दिन बंद होती है। कभी कभी आप अगर यहाँ पर आएंगे जैसे अंधेरा हो जाएगा, आप यहाँ पर चल नहीं सकते। तो मैं अभी जस्ट वीडियो एडिट कर रहा था, तभी मुझे एक और नई चीज़ देखने को मिली, जहाँ पर ये एक बड़ी मतलब नई चीज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये चीज़ देखने को मिलती थी बड़े बड़े केसेस में कि सामने वाला जो बिल्कुल बेगुनाह है उसको किस तरीके से गलत प्रूफ दिखाकर गलत साबित किया जाता है। बड़े बड़े केसेस में देखने को मिलता था, ठीक है, बट अब वो इस केस में देखने को मिल रहा है। क्यों? युवराज की एक वीडियो वायरल की जा रही है, हो नहीं रही है, की जा रही है, अलग अलग सोशल मीडिया से बार बार उस वीडियो को पोस्ट किया जा रहा है ये कहकर कि भाई युवराज ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, रैश ड्राइविंग कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी उस दीवार से टकराती और वो फिर उस तालाब में, गड्ढे में, पिट में, जो बोलना है वो बोल दो, उसमें जाके गिर गई। अगर वो ऐसा ना करता, ड्रिंक एंड ड्राइव ना कर रहा होता, तो ऐसा नहीं होता। बट एज अ कॉमन मैन, कॉमन ह्यूमन बीइंग, मुझे एक बात का जवाब चाहिए कि जो बंदा गुरुग्राम से नोएडा तक आता है, अपने घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर होता है, वो ही ऐसा क्यों करेगा? क्यों भाई, क्यों? नोएडा में भाई बाहर जब था, घर से बहुत दूर था, तब करता, गुरुग्राम में करता, भाई 2-4 को और लेके जाता, है ना, लेकिन वो ऐसे में क्यों कर रहा है? क्या सेंस बनता है इस बात का? मैं बताऊं सेंस क्या बनता है? सबसे बड़ा फैक्ट ये कि ये एक बिल्डिंग का बेसमेंट है जो पार्किंग थी और ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज इस पर सील लग गई और ये काम आगे नहीं बढ़ पाया, और यहाँ पे बारिश का और जो ड्रेनेज का पानी वो आके इकट्ठा हुआ, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वहाँ के रेजिडेंशियल लोग बोलते हैं कि भाई इस चीज़ को ख़त्म करो, इस पानी को यहाँ से हटाओ, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पर जो ये चीज़ हुई है वो यहाँ पर यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने नोएडा अथॉरिटी को एक लेटर लिखकर कही है कि भाई इस गड्ढे पर से जो तुम्हारा पानी का भरा हुआ है, बारिश का और तुम्हारे नालों का, उसको निकालो और उसको सुखाओ।
बट जब ये बात सामने आती है तो सोमवार को नोएडा अथॉरिटी अपने आप को इससे भी पल्ला झाड़ते हुए बोलते हुए, हमारे पास तो ऐसा कोई लेटर ही नहीं आया, हमें पता ही नहीं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में हमें ऐसा कुछ बोला गया था। बताइए कितनी अच्छी बात है कि इतना सब हो रहा है लेकिन नोएडा डिपार्टमेंट को कोई मतलब ही नहीं है कि हो क्या रहा है, कुछ मतलब नहीं है। अब यहां पे वो चीजें थी जो नोएडा अथॉरिटी या नोएडा डिपार्टमेंट से रिलेटेड थी। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज पे बढ़ते, एक और कदम आगे बढ़ते हैं। जिस शख्स ने, जिस गिग वर्कर ने उस लड़के को बचाने की कोशिश की, युवराज को बचाने की कोशिश की, उसका पहला बयान ये निकल कर आता है कि यहाँ पे जितने भी एजेंसीज के लोग थे, पुलिस वाले, फायर डिपार्टमेंट वाले, जितने भी ये लोग थे ना, इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। ये लोग खड़े होकर देखते, जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। उस बंदे का एक नया बयान मतलब निकल के सामने आता है और वो पूरा रटा हुआ था, सामने देख के समझ में आता भाई बंदे को रटवाया गया है। पुलिस वाले वहाँ पे काम कर रहे थे, फायर फोर्स वाले भी काम कर रहे थे, SDRF NDRF वाली टीम भी काम कर रही थी, लेकिन घने कोहरे की होने की वजह से वो लोग उसको नहीं बचा पा रहे थे, उसकी कोई खबर नहीं मिल पा रही थी उन्हें। सडन यूटर्न क्यों? हम लोगों को पता है भाई, स्क्रिप्टेड है ये सब चीज़ें, जानबूझ के कही गई। बट हमें ये बात मोनिंदर की मुंह से सुननी थी, उस गिग वर्कर के मुंह से सुननी थी। होता भाई है फिर भाई उस बंदे के अंदर इतना जिगरा है कि उसने मीडिया में आकर ये बात बोली है कि ये मुझे बोलने के लिए मजबूर किया गया है बाय पुलिस। उन्होंने मुझे बाकायदा थाने में बुलाकर ये बोला है कि देखो भाई, ये वीडियो बनाने वाले 4 दिन के साथी हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हें और हमें यहीं रहना है, तो पुलिस के साथ चलो, डिपार्टमेंट के साथ चलो, वरना तो तुम्हें पता ही है। उसमें ये था जी कि पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि मोनिंदर पुलिस को साथ लेके चलो, पुलिस के खिलाफ मत चलो, ये जो वीडियो बनाने आ रहे हैं 2-4 दिन आएंगे और उसके बाद हमें और तुम्हें यहाँ हमेशा रहना, ध्यान रखना। इसको आप चेतावनी समझ लो या प्यार में समझ लो, जैसे भी है। पुलिस वालों को बदनाम करना हूँ मैं इस चीज़ को लेके, और इसी चीज़ लेके मुझ पे एक्शन होगा, ध्यान रखना तुम। इसी चीज़ को लेके वो कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे करेंगे वो मेरे ऊपर इतनी गंदे तरीके से नज़र गड़ाए बैठे हैं वो। मैंने उनके थाने पे मुझे बुलाया गया था, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ सच बता दी। अब जब आप अपने कर्मों को नहीं छुपा पा रहे तो अब उस एक जो आई विटनेस है आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। और मोनिंदर ने ये भी बोला कि भाई मेरे ऊपर ऐसी नजर रखी जा रही है ना कि जैसे मैं ही हूं और मैं ही एकलौता हूं जिसने उसकी गाड़ी को धक्का दिया है, और श्योर हूं मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है और ये लोग मेरे ऊपर कोई ना कोई ऐसा केस डालेंगे जिसकी वजह से मैं फंस जाऊंगा। यहाँ पे रिपोर्टर बोलते भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, एंड इवन रिपोर्टर वाले भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ऐसा होगा। बट उस बंदे ने बिना डरे ये सब बातें की, तो इसके लिए भाई होप सो इस केस को तब तक तो सामने ला के रखा जाए जब तक जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, फायर फाइटर हैं, SDRF के लोग हैं, जिन सबको रस्टिकेट ना किया जाए। सॉरी, रस्टिकेट स्कूल में यूज़ किया जाता है, बट यार ये स्कूल के बच्चों से भी तो गए गुजरे हैं, ये करते क्या हैं काम, कुछ करते तो हैं नहीं, फ्री फंड का पैसा खा रहे हैं, सब चीज़ें फ्री फंड की हैं। तो इससे इसको रस्टिकेट कर दो, जैसे स्कूल में बच्चों को रस्टिकेट किया जाता है कि बच्चे जाओ तुम जाके अपने घर में बढ़िया रजाई के अंदर घुस कर दो, क्योंकि ठंडी बहुत है बेटा, बाहर मत निकलो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं बताना भूल गया आपको, इस पूरे जो नोएडा 150 की जो DM हैं उनका आपको कुछ मेरे ख्याल से पता नहीं होगा ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो मैं बता देता हूँ। ये हैं मेधा रूपम जो यहाँ के DM हैं, और इनके जो पिताश्री हैं श्री ज्ञानेश कुमार, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एंड यू नो व्हाट, ये भी पता चला है कि जो हमारी DM है, जब से इनकी पोस्टिंग एज ए DM हुई है तब से ये आसपास ही दिल्ली के घूम रही हैं, दिल्ली से कहीं दूर इनको आज तक पोस्टिंग ही नहीं मिली। और इस केस में हमारी DM साहिबा 4 दिन बाद आती हैं, मीडिया वाले उनसे सवाल पूछे तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो गाड़ी का शीशा नीचे करके उनसे बात कर सकें। जब आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाओ ना, और आपको उस एक्सपोजर को ढकने का, कवर करने का, किसी भी तरीके से छुपाने का ना मिले ज़रिया, तो जो सही है
उसके कैरेक्टर की ऐसी धज्जियाँ उड़ाई जाए कि कोई दोबारा उस तरीके का केस या सीन या कोई भी चीज़ करने से पहले 1,00,000 बार सोचे। ये है इंडिया की अब रियलिटी, इंडिया की गवर्नमेंट की रियलिटी और सरकारी पद पर जो बैठे हुए हैं उनकी रियलिटी। क्योंकि हम एक्सपोज हो रहे हैं, हम बेइंतहा तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। हमने एक जो हमारा चश्मदीद था उसको हमने बोला कि बेटा तुझे भी यहीं रहना है और हम लोग भी यहीं रहेंगे। वीडियो वाले आज हैं, 4 दिन बाद चले जाएंगे, लेकिन फिर तेरा क्या होगा तो सोच लियो। अब इसको तो धमकी मिले या वार्निंग में, वो तेरी मर्जी है। वो बंदा जब खुल्लम खुल्ला हर एक मीडिया में के बाद बोल रहा है तो भाई हमारा ये मोहरा तो फेल हो गया। अब हम क्या करें? अब कैसे भाई अपने आप को इससे बचाएं? तो अब हम क्या करेंगे, हम युवराज का कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। अरे भाई जो जा चुका है, जिसकी मौत भी नहीं आई थी एक्चुअल में, भगवान ने उसको 2 घंटे तक बचा के रखा कि बेटा तू बच जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा, तेरे को कुछ नहीं होगा। इतने सारे लोग हैं, कोई तो होगा ऐसा बेशरम जो आके तेरे को बचाने की कोशिश करेगा। बट इन दी एंड भगवान ने भी देख लिया कि कोई नहीं आने वाला। तो ये रियलिटी है कि लोग इतने ज़्यादा बेशरम हो रखे हैं, एक मरे हुए इंसान को चैन से हंसी खुशी तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन जिस तरीके से भी उसका आखिरी टाइम बीता, उसके बावजूद उसको और भी ज़्यादा बदतर बनाने पर तुले हुए हैं। और क्या इसके बाद भी युवराज के पापा अब यही कहेंगे कि योगी जी से मिलवा दीजिए, मुझे सहानुभूति हो जाएगी? सीरियसली? और क्या आपको लगता है कि योगी जी आपसे मिलेंगे और आपके मिलने के बाद जो ये डीएम, फायर फाइटर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस ऑफिसर, ये सब जितने भी लोग हैं इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा? सीरियसली? अगर लग रहा है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी। क्योंकि इस देश में एक आम इंसान की जो जान की वैल्यू है, जो 1 रुपये की आजकल चॉकलेट टॉफ़ी जो आती है ना, उतनी भी नहीं है। उसकी भी वैल्यू ना हमारी जान से ज़्यादा है। हमारी जान की कीमत 1 रुपये की जो टॉफ़ी आती है ना, उससे भी गई गुजरी है। इसलिए इस वीडियो को, इस पूरे के पूरे केस को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उठा के रखना है। क्योंकि ये आज युवराज के साथ हुआ है, कल मेरे और आपके साथ भी हो सकता है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आज के टाइम पर भी इन लोगों को उनकी असलियत नहीं दिखाई गई, इनको नहीं बताया गया कि क्या हो रहा है, तो चीज़ें सही नहीं होंगी।